बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया है। मतलब बड़ी शांति मिलती है यहाँ आकर। तो वैसे हम काफ़ी जगह गए हैं, पर यहाँ तो मतलब अलग तरह का एक वो हमने रहता बड़े है। हॉस्पिटल में गए तो कहीं कुछ वो नहीं मिल रहा था। तो जब से यहाँ गुरुजी के दरबार में आए तो उसके बाद से मतलब काफ़ी पॉजिटिव वेव्स आ रही, और लग रहा है कि अब शायद यही वो लास्ट जगह है जहाँ से वो बिल्कुल ठीक हो डॉक्टर जाए। केसी ठाकुर है कुल्लू से, और पीजीआई में। तो उनसे भी हमने कंसल्ट किया। आईजीएमसी में तो सारे डॉक्टर ये है। जो बातें हैं, ये बातें आप अपनी समझ से कह रहे हैं कि आपको किसी ने कहने के लिए कहा है नहीं, हमारे? नहीं, ये तो मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने खुद देखा है कि यहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है। मैं तो मैक्सिमम अभी तक अपने जितने भी फ्रेंड्स सर्कल में मिलते हैं मैं सबको बताता हूँ भी एक बार जाके देखो। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम परिचय दें। राज केलांटा। राजी, सबसे पहले बताएं आप कहाँ से हैं? शिमला संजौली। शिमला से हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से इस दरबार में आ रहे हैं? हाँ, मैं करीब 4-5 महीने से आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो 4-5 महीनों का अनुभव जान लेते हैं आपसे। 4-5 महीनों में आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कैसा है इस दरबार के बारे में? नहीं, बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया है। मतलब बड़ी शांति मिलती है यहाँ आकर। तो वैसे हम काफ़ी जगह गए हैं, पर यहाँ तो मतलब अलग तरह का एक वो रहता है, मोटिवेशन रहता है। तो हम यहाँ आते हैं तो लगता है कि बस यहीं बैठे रहें, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। हाँ जी, हाँ जी। आप बाय प्रोफेशन करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। हाँ, मैं स्टेट विजिलेंस में हूँ, शिमला में, खलीली में। हाँ जी, हाँ जी। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपका मन लगता है, आपको जाने की इच्छा यहाँ से नहीं होती है। इससे एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन भी करवाए जाते हैं यहाँ पे, जी, जो संत है रघुवंशी जी उनके बिल्कुल। द्वारा। तो क्या आपको कभी दर्शन हुए हैं हनुमान जी के या किसी अन्य देवी-देवता के? बिल्कुल, जब सेकंड टाइम हम आए थे, पहली बार तो हमारा नंबर नहीं आया था, तो दूसरी बार आए थे तो उस दिन दर्शन हुए थे। हनुमान जी के दर्शन हमने किए थे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जानते हैं, दर्शन होना एक आम बात सी लगती है यहाँ पे, खासकर यहाँ पहुँच के। लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन क्या कुछ हुए हैं, जो आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी वाक़ई में ही पटड़ी पर आ गई या बदल गई? नहीं, लाइफ बढ़िया है, स्मूथ चल रही है। थोड़ा एक्चुअली मेरी वाइफ का थोड़ा प्रॉब्लम थी उसका। हमने बड़े हॉस्पिटल में गए तो कहीं कुछ वो नहीं मिल रहा था। तो जब से यहाँ गुरुजी के दरबार में आए तो उसके बाद से मतलब काफ़ी पॉजिटिव वेव्स आ रही, और लग रहा है कि अब शायद यही वो लास्ट जगह है जहाँ से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी, तो अभी उन्हें उसी किस तरह की समस्या है? नहीं, वो एक्चुअली उसके पूरे शरीर में दर्द है। जैसे सिर में दर्द होती थी, एक साइड से चलती थी वो, फिर सिर से पाँव तक, फिर 2-3 दिन तक वही रहती थी, उसके बाद फिर शिफ्ट हो जाती है दूसरी साइड को, लेफ्ट राइट में। तो वो था। फिर वो जब से हम यहाँ आए हैं उसके बाद से मतलब स्टेबल हो रही है। मतलब फर्क पड़ रहा है। कभी बिल्कुल दर्द बंद भी हो रहा है, बीच में होता है, फिर दर्द है अभी, पर उस टाइप का नहीं है जैसे पहले था। पहले तो लगता था कि जैसे बात करते हुए उसका मुंह भी थोड़ा हिल रहा है, हाथ भी वो करते थे, अभी वो सब काफी हद तक कम हो गया है। तो इससे पहले आपने किसी बढ़िया डॉक्टर से उनको चेकअप करवाया उनको? हाँ, बिल्कुल बढ़िया डॉक्टर, एक डॉक्टर केसी ठाकुर है कुल्लू से, और पीजीआई में। तो उनसे भी हमने कंसल्ट किया। आईजीएमसी में तो सारे डॉक्टर है। तो उन्होंने भी ये कहा कि ये मेडिकल साइंस में इस टाइप का कोई बीमारी नहीं है, और भी मैं कोई आपको डायग्नोज नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं डायग्नोज कर सकता तो पीजीआई से पहले कोई डॉक्टर नहीं है जो इनको डायग्नोज करे, हैंडल करेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे मंदिर में है, अभी हम कोई मेडिसिन ये वो कुछ नहीं खा रहे। तो अभी लग रहा है कि हमारे को धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मतलब लगता है कि कुछ टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो 20 दिन, 40 दिन, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ठीक हो जाएंगे यहाँ से। तो यहीं से आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये दरबार है, इस तरह का दरबार आपने कहीं हिमाचल या इसके बाहर देखा है, हिमाचल के बाहर? नहीं, मैंने तो शायद कहीं नहीं देखा, कहीं कहीं भी नहीं, आज तक कहीं। तो यहाँ पे जो गुरुजी हैं, वो जो अभी आज मंगलवार भी है और 11 मुखी हनुमान जो प्रतिमा है उनके दर्शन भी करवाए जाते हैं। साथ में जो कार्य शुरू किया जाता है वो उसकी विधि क्या है, ऐसे कैसे किया जाता है? ऐसे बाय नाम भी कई लोगों को बुलाते हैं। तो बिल्कुल, यही जब हम पहली बार आए तो मतलब हम ये देख के अचंभित थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप बाहर बैठे हुए हैं दरबार में और गुरुजी आपको आवाज़ दे रहे हैं कि भाई बंदा चंडीगढ़ से है या शिमला से है, रोडू से है, रामपुर से। तो मतलब सबसे हैरानी वाली बात ये थी, और वही सब गुरु कृपा है तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो आखिरी में गुरु संत रघुवंशी जी के बारे में और 11 मुखी हनुमान मंदिर के बारे में आप क्या राय अपनी रखते हैं? ये तो एकदम से अद्भुत जगह है। मतलब मैं आज तक शायद पता नहीं कितने मंदिर घूम लिए, कहाँ कहाँ गया होगा ये तो मैं
एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। पर ऐसे ऐसे ऐसा मंदिर, ऐसी जगह मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ। जी। और जो यहाँ के संत हैं, उनके बारे में आखिर में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, यहाँ जो संत है, गुरु जी है, मतलब उनका तो कहना ही, वो तो बियॉन्ड लिमिट है। वो तो मतलब उनके बारे में सोच नहीं सकते, वो कितने पहुँचे, उनकी कहाँ तक सीधी है। तो ये तो जो लोग यहाँ आएंगे उनको पता चलेगा। जी। तो बाकी तमाम लोगों से क्या कुछ कहेंगे? क्या ये जो बातें हैं, ये बातें आप अपनी समझ से कह रहे हैं कि आपको किसी ने कहने के लिए कहा है? नहीं वाक़ई में नहीं, ये तो मैं खुद, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने खुद देखा है कि यहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है। मैं तो मैक्सिमम अभी तक अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, मैं सबको बताता हूँ कि एक बार जाके देखो कि ऐसा भी होता है। तो पिछली बार मेरा कज़न भी आया था मेरे साथ, तो मतलब उसके सामने तो एक ऐसी कहानी हुई कि गुरुजी अंदर बैठे थे या कोई बाहर सो रहा था। तो गुरुजी ने बोला कि जो पीछे सो रहा है वो उठ जाए, और वो उसके कान खड़े हो गए। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो हिस्से ज़्यादा, तो मैं तो बोलता हूँ कि जिसको भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत है, मेडिकली है चाहे दूसरी है, तो यहाँ आके एक बार गुरुजी के दर्शन ज़रूर करें। जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।